को लेकर ये, इससे हमास को हासिल क्या हो रहा? आप घुस तो गए, उल्टे उसकी वजह से अब फिलिस्तीनियों को भी अपनी जान माल का नुकसान हो रहा है, जबरदस्त तरीके से हवाई हमले हो रहे हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, तो हमास को हासिल क्या हो रहा? वो अलग थलग नहीं पड़ता जा रहा? क्या फिलिस्तीन का मुद्दा अलग थलग नहीं पड़ता जा रहा? देखिए, कई चीजें हैं। जी। एक तो पहले काफी विस्तार पूर्वक आपने बताया। दूसरी चीज ये है कि पिछले कुछ समय से पैलेस्टाइन के हालात बहुत खराब थे, और वो वैसे भी पैलेस्टाइन को लूज कर रहे थे हर तरीके से। इसराइल की जो गवर्नमेंट है इस समय, हम सब जानते हैं कि इतनी फार राइट गवर्नमेंट, बल्कि जेलेट्स हैं वो, उनके पास सत्ता है। वो बातें क्या कर रहे हैं कि हम पूरा वेस्ट बैंक को एनेक्स करने जा रहे हैं, कर लेंगे, और वही नहीं बल्कि वहां पे जो लोग हैं उनको भी एनेक्स कर लेंगे। ये उनके जो मिनिस्टर साहब का एक स्टेटमेंट है, फाइनेंस मिनिस्टर का। फिर उसके अलावा उन्हीं ने ये भी कहा कि हम जो वेस्ट बैंक है ये उनके पैगंबरों और उनके राजाओं की भूमि है, यानी बिब्लिकल लैंड है, इससे हम कभी विड्रॉ नहीं करेंगे, ये हम इसको लेके रहेंगे। जेरूसलम को वो कह रहे हैं कि वो पार्ट है यूनाइटेड इजराइल कैपिटल का। जेरूसलम यूनाइटेड हो चुका है, ईस्ट एंड वेस्ट मिल गया है, हम उससे नहीं विड्रॉ करेंगे, वो भी बिब्लिकल लैंड है। गाजा स्ट्रिप को वो कह रहे हैं कि ये हमारी जो है बिब्लिकल लैंड नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर ह्यूमिलिएशन बार बार हो रहा था, जिस तरीके से वो वहाँ पे अलक्सा मॉस्क में जाना, जो लोग नमाज पढ़ रहे हैं उनको पिटाई करना नमाजियों की, जबकि जमात खड़ी हुई है, उसको भंग कर देना, लोगों के ऊपर थूकना, हर तरह से मतलब बंद कर देना रास्ता। लार्ज नंबर जो थे कि वो सेटलर्स वहाँ उस चारों तरफ बस्तियों में जाके दुकानदारों को परेशान करना, ये अरब क्वार्टर के अंदर की मैं बात कर रहा हूँ, इस जेरूसलम और जेरूसलम पर। फिर उन्हीं ने ये भी कह दिया कि जेरूसलम परिसर का जो हम 2/3 हिस्सा लेने जा रहे हैं। यही नहीं बल्कि सेटलमेंट के लिए हजारों सेटलमेंट बनाने का अनाउंसमेंट एक के बाद करते चले जा रहे हैं। यानी हर बार पैलेस्टीनियन की जमीनों को लेना, बड़ी जमीन ले लेना, फिर उसके ऊपर सेटलमेंट बनाना और उनका बंद कर देना। न कोई कंपनसेशन मिलता है न कुछ, और वो कंपनसेशन तो मानते भी नहीं है। पैलेस्टाइन को के जो हालात थे, आए दिन गाजा पट्टी के अंदर किसी दिन 2 फिलिस्तीनी मर रहे हैं, किसी दिन 3 फिलिस्तीनी मर रहे हैं, यंग बच्चे, उनके फ्यूनरल रोज निकलते थे, लोग जाते थे। फिर उसके अलावा ये कि अभी कुछ समय पहले इन्हीं ने जेनीन जो इजरायली जो कि वेस्ट बैंक में टाउन है, उसके अंदर जो पैलेस्टीनियन कैंप है, रिफ्यूजी कैंप, उसमें घुस के बहुत लोगों को मारा, कई बिल्डिंगें वहां भी गिरा दी। हालात इतने बदतर थे कि उनको लग रहा था कि अब कुछ बचा नहीं है, हमारा सब खत्म हो रहा है एकदम से। वरना कौन इस तरीके से इसराइल के अंदर जाएगा? जो गए हैं बच्चे, उन्हें मालूम है कि वो वापस नहीं आएंगे जिंदा। और फिर वो जिस तरीके से गए तो वो उन्हीं ने पूरी तैयारी की, कोई उनके पास सामान नहीं था। वो उन्हीं ने 1.5-2 साल से वो बना रहे थे अपने रॉकेट्स, और ये रॉकेट की टेक्नोलॉजी हो सकता है इसराइल ने दिया हो। और फिर ये एरिया पिछले 15 साल से भी ज्यादा हो गए ब्लॉकेट है। इसका ये कुल केवल 35 किलोमीटर लंबा है और तकरीबन 6 से 8 किलोमीटर चौड़ा है, कहीं 8 है, कहीं 6 है, कहीं 6.5 है, इस तरह से। इतनी सी ये गाजा पट्टी इसीलिए कहलाता है। एक पट्टी है जिसमें 2.3 मिलियन लोग, यानी 23 लाख लोग रहते हैं। दुनिया का सबसे ज्यादा घनी पॉपुलेशन का एरिया है। उस पॉपुलेशन के अंदर जाते हैं, अटैक करते हैं, मारते हैं लोगों को, चले आते हैं। वैसे भी ह्यूमिलिएशन, ये आशुतोष जो लड़ाई है बेसिकली, ये लड़ाई है ऑक्यूपेशन। जी। अब फिलिस्तीन का ये है कि भाई ये ऑक्यूपेशन खत्म होना चाहिए, और इजराइल पैलेस्टीनियन इशू बिल्कुल खत्म हुआ जा रहा है। एक तरफ तो अब सऊदी अरेबिया की भी बातचीत चलने लगी, उनका भी स्टेटमेंट आने लगा, उसके बाद तो कुछ बचता ही नहीं, जैसा अभी आपने बताया। दूसरी तरफ ये था कि अब करें क्या, अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी नहीं कुछ मदद कर रही है। इस एक्शन के बाद कम से कम इंटरनेशनल पटल पे आया, और इस बीच में उन्हीं ने ये अपना दोबारा से एक लड़ाई लड़ी है। हालांकि उनको मालूम रहा होगा कि हमारा ये पूरा जमीन दोष कर देंगे एरिया,
और उन्हीं ने उसके लिए भी तैयारी की है। इजराइल ने कहा है कि वो जो है जो हमास है हम उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, खत्म कर देंगे उसकी ऑर्गेनाइजेशन को। और उसको ये कई बार ऐसा कह चुके हैं। इन्हीं ने हिजबुल्लाह के लिए भी कहा था, हिजबुल्लाह के पास अंदर गए और फिर यही किया कि हम डिसेबल कर देंगे, डिसफंक्शन कर देंगे, हिजबुल्लाह बचेगी नहीं। आप आइडियोलॉजी को नहीं खत्म कर सकते। इनके बहुत से लीडरों को और कमांडर्स को कई बार मार चुके हैं, लेकिन फिर नए लड़के खड़े हो जाते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। अब की फिर इन्हीं ने कहा है कि हम करेंगे, वो फिर खड़े हो जाएंगे। ये मसला ऑक्यूपेशन का है, और ये ऑक्यूपेशन अब उनका रहना मुश्किल हो गया है। खाना पीना हर चीज अब सब चीज बंद है। इस वक्त तो सारी चीजें बंद कर दी, क्योंकि चारों तरफ से ये एक तरफ इसका इजिप्ट से बॉर्डर मिलता है, रफा क्रॉसिंग उन्हीं ने बंद कर रखा है। दूसरी तरफ इसराइल है, दो तरफ इसराइल है, इसराइल ने बंद कर रखा है। तीसरी तरफ समुंदर है, समुंदर में भी ब्लॉकेड है, ये जा नहीं सकते आगे। उनकी जितने लोग, बड़ी संख्या में लोग फिशरीज पे डिपेंडेंट थे, फिशिंग करते थे, वो सब खत्म हो गई है। कोई इनकम इकोनॉमी कुछ बची नहीं। वो जो कुछ चाहते हैं पहुंच जाता है। अस्पतालों में मेडिसिन नहीं, इस समय तो बिजली भी नहीं है, जबकि इतने लोग जख्मी होके आ रहे हैं। ये देखना है कि आगे कैसे होता है। इसराइल के पास ताकत है, इसराइल पूरे बट उसको कमर साहब, यहाँ पे सवाल ये कि फिलिस्तीन का मसला एक जमाने में बहुत ग्लोबली बहुत बड़े एजेंडे पर था। धीरे धीरे ये पूरे पटल से गायब क्यों होता चला गया इस पूरे मसले में? कहाँ पे गलती, क्या फिलिस्तीन के लोगों ने गलतियां की हैं, या वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज हो गई, या डायनामिक्स चेंज हो गया जिसमें फिलिस्तीन का मसला बैक बर्नर चला गया है, उसकी कोई चिंता करने वाला नहीं? क्या कारण? बहुत अच्छी तरह हमारे साथी ने बताया। कोल्ड वॉर जब खत्म हुई, फिलिस्तीन को कौन सपोर्ट करता था? नॉन अलाइन मूवमेंट सपोर्ट करता था, डेवलपिंग नेशन की पूरी सपोर्ट थी, और रशिया की सपोर्ट थी। रशिया टूट गया, नॉन अलाइन मूवमेंट डिफंग हो गया। यूनाइटेड नेशन, यूएस जो था, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, वो अकेली सुपर पावर हुई। सब लोगों की भाग दौड़ अमेरिका की तरफ हो गई। भारत भी रिश्ते उनसे बनाने लगा, हर देश बना रहा था कि उनसे किसी सूरत से अच्छे संबंध हो जाएं। सब लोग ये समझ रहे थे कि उनकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा जोड़ने के बाद। लेकिन दोबारा से उनको अब फिर से एहसास हुआ कि भाई वहां से जुड़ने से कोई फायदा नहीं हो सकता। उनको हुआ नहीं, अमेरिका हर देश को संपन्न नहीं बना सकता। हर जगह जहाँ पे उसके इंटरेस्ट हैं वो वहीं पे काम करता है। हर मुल्क वैसे ही करता है, वो भी वैसे ही करते हैं। इस पीरियड में जो कैजुअलिटी हुई वो पीएलओ की हो गई। पीएलओ ने पीस टॉक्स की थी, साइन किया था यासिर अराफात ने एग्रीमेंट, और ये तय हुआ था कि ओस्लो अकॉर्ड में कि 2 स्टेट सोल्यूशन होगा। दोनों स्टेट साइड बाय साइड रहेंगे अमन और शांति के साथ, और इस पे तय हुआ था। और इसी पे ये था कि फाइनल स्टेटस बातचीत होगी अराफात और इजराइल के बीच में। कई राउंड बातचीत भी हुए। जब फाइनल नेगोशिएशन हो रहा था वहां पे कैंप डेविड में अराफात भी मौजूद थे, इजरायली डेलीगेशन। तो अराफात को जो दिया गया साइन करने के लिए, उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। एक बंदुस्तान जैसा भी नहीं हैसियत थी, उससे भी बदतर। अराफात ने रिफ्यूज कर दिया साइन करने से, लौट के आए। उसके बाद जो अराफात की गद बनी, जिस तरीके से उनकी बिल्डिंग तक को तोड़ दिया, वो एक कमरे में महदूद हो गए थे, कोई मिल नहीं सकता था उनसे। अभी बाद में उनकी डेथ हो गई। पीएलओ में जो उसके बाद जो ग्रुप आए, पूरा कट गया पीएलओ। पुरानी लीडरशिप खत्म हो गई, नई लीडरशिप जो आई वो कुछ संभाल ही नहीं पाई। उसके लगता है कि कमर आगा साहब का नेटवर्क बहुत कमजोर। धनेंद्र जी, इस पूरे घटनाक्रम को आप ग्लोबल पॉलिटिक्स में कैसे देख रहे हैं इसको? क्या ये या मान लिया जाए कि ये आखिरी टिमटिमाहट है अब इसके बाद? क्योंकि जिस लेवल पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमास पीएलओ का मसला बैकबर्नर भी चला गया है, अलग थलग पड़ गया है, टेररिस्ट एक्टिविटी उसको बताई जा रही है और बताया गया है, हर आदमी ने उसको कंडेम किया है, तो क्या ये मुद्दा ही खत्म हो जाएगा? नहीं, देखिए मुद्दा तो आप पूरी जमीन भी ले लें तो नहीं खत्म होगा। मुद्दा तो ये है और हमेशा रहे। मुद्दा ये है, हमेशा मुद्दा है, ये मुद्दा रहेगा। इस तरह मुद्दा नहीं खत्म होता। कुछ दिनों के बाद फिर रिकल कर जाएगा और फिर इससे बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। और ये हम कई बार देख चुके हैं। लेबनान को पूरा तबाह कर दिया था, दोबारा लेबनान बना जिसे कहना चाहिए। एक ही तो शहर है वहाँ बड़ा, बाकी तो छोटे छोटे शहर हैं। उसकी जो हालत हुई, हमने इसी तरह के सीन देखे जैसे आज दिखाई दे रहे थे
गाजा पट्टी में, फिर खत्म हो गया, फिर इतने लोगों को ये क्या कर सकते हैं भाई? आपके ये हिसाब से मुद्दा खत्म नहीं होगा कमर साहब? सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।